हेलो, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं विद्यार्थी जी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नॉलेज एजुकेट क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागतम। आप लोगों को प्यार सपोर्ट से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। आप लोगों को सिर्फ प्यार सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहता हूँ। चलिए, तो आप लोगों को डाउट होगा कि गुरुजी हमको सेल्फ स्टडी नहीं होता है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? तो सेल्फ स्टडी का मतलब है कि सेल्फ माने खुद, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी खुद से पढ़ाई किया गया सेल्फ स्टडी कहलाता है। ठीक है, चलिए तो स्टेप बाय स्टेप 10 पॉइंट बताऊंगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा 10 पॉइंट को, और सेल्फ स्टडी आपको अच्छे से होगा। जिनको लगता है कि हम 1 घंटा पढ़ते हैं वो इस बात को फॉलो करेंगे तो 2 घंटा पढ़ने लग जाएंगे। अगर कोई 2 घंटा पढ़ता है तो 4 घंटा पढ़ने लग जाएगा, मैंने दुगना पढ़ने लग जाएगा। जो 4 घंटा पढ़ता है वो 8 घंटा पढ़ने लग जाएगा। और जो पढ़ते नहीं हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, खास है, तो उनके लिए तो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा आप लोग। चलिए बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सेल्फ स्टडी यानी सेल्फ मैंने खुद होता है, और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। देखिए, पहला पॉइंट है कि टाइम टेबल आप लोग बनाइए। आप लोग बनाते नहीं हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना है कि इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है। यानी टाइम टेबल कैसे बनाना है कि कोई टारगेट लिखता है, अपना टारगेट को लिखता है। टाइम टेबल में क्या लिखता है? टारगेट लिखता है। कोई टारगेट को लिखता है कि टाइम टेबल में चलो हम इतना फिजिक्स में इतना समय देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, और मैंने अपने अनुसार देख लीजिएगा, टाइम टेबल बना लीजिएगा। और कोई क्या करता है? टू डू लिस्ट बनाता है कि आज के टारगेट ये है, आज के टारगेट ये है, और आप अपना अनुसार देख लीजिएगा। और कोई कि टाइम बाई टाइम बनाता है कि 5 से 6 हम पढ़ेंगे, 8 से 9 सुतेंगे, और 10 से 11 हम खाना पीना खाएंगे। ऐसे करता है टाइम टेबल। बहुत तरीके से हो सकता है टाइम टेबल आपके अनुसार। ठीक है, तो हम तो कहेंगे आप छोटा छोटा टारगेट बनाइए, हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से समय दीजिए। जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट हो सकता है, 4 सब्जेक्ट हो सकता है। आप अपने अनुसार, हर किसी को लगभग 5 ही सब्जेक्ट होता है, तो 5 सब्जेक्ट होता है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि हमको 1 घंटा देना है कि 2 घंटा देना है। तो सबसे पहला तो हो गया कि टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि टॉपिक वाइज टॉपिक को फिक्स कीजिए। टॉपिक को फिक्स कीजिए, आप टॉपिक को फिक्स कीजिए कि हमको ये चैप्टर में ये कवर करना है। समय के अनुसार समय को ध्यानपूर्वक देते हुए आप टॉपिक को फिक्स करके पढ़िए। कैसे करना है देखिए, हम बताते हैं। जिसमें आपको मैथ में कोई चैप्टर है, जैसे में सेट है, चाहे कोई भी चैप्टर है, चाहे अवकलन है, चाहे कोई भी चैप्टर है, चाहे द्विघात समीकरण है, मैंने सभी के लिए यह वीडियो है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉपिक को या चैप्टर को अच्छी तरीके से डिसाइड कीजिए कि हमको इस चीज़ को पढ़ना है। आप फिक्स ही नहीं कर पाते हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और इसी में आप उलझे रहते हैं और इसी में समय अपना बर्बाद कर देते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप फिक्स कीजिए चैप्टर को, यानी फिक्स कीजिए अपने टॉपिक को कि हमको ये चीज़ पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, इसको आज कवर करना है। आप अपना समय को ध्यानपूर्वक देखते हुए करते हुए विद्यार्थी जी आप अपना अनुसार कर लीजिएगा कि हमको इस चैप्टर को ख़त्म करना है, इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, यानी टॉपिक को फिक्स करना है। दूसरा पॉइंट। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि आप तो डिसाइड कर लेंगे कि हमको ये चीज़ पढ़ना है, हमको अवकलन पढ़ना है। किसी विद्यार्थी को 10वां में होगा तो वो कहेगा कि हमको द्विघात समीकरण पढ़ना है, कोई होगा 11th में तो कहेगा कि हमको सेट पढ़ना है, कोई और किसी भी क्लास में होगा तो अपने अनुसार कहेगा कि हमको ये चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है? तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए, यानी कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या जी? एनसीईआरटी को सबसे पहले बेसिक बुक और एनसीईआरटी को कवर करना है आप लोगों को। ठीक है, कवर करना है एनसीईआरटी को। कई एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक रखते हुए एनसीईआरटी को कवर करना है सबसे पहले। कि हाँ, इस चैप्टर में अगर हम विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो विद्युत धारा का हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में कहाँ है। तो एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे उसको अच्छी तरीके से, बेसिक से, और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं हो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला स्टेप है, चौथा पॉइंट है कि नोट्स आप लोग बनाते नहीं हैं। नोट्स को बनाइए, और नोट्स कैसा होना चाहिए? तो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए और कीवर्ड वाला होना चाहिए, कीवर्ड वाला नोट्स होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होवे। देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप अपने चैप्टर को, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें तो शॉर्ट कुछ तो होगा पॉइंट, कुछ तो पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं आपका हम उदाहरण के साथ बताते हैं। जैसे में आप कहीं पर जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, कहीं जगह जाते हैं एकदम खास जगह, तो वहाँ पर ही आपके पास अगर बैग रहता है तो बैग में कोई चीज़ करते हैं, बैग में इंपॉर्टेंट उसको डालते हैं कि ज़्यादा हमको इंपॉर्टेंट ही है। अब रहने के लिए तो बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ रहना कम रहता है, लेकिन नहीं तो खास करके इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाना है? शॉर्ट नोट्स में आप बना सकते हैं कि इंपॉर्टेंट को लिख दीजिए, कीवर्ड को लिखिए, मेन टॉपिक को लिखिए। आप किस में? शॉर्ट नोट्स में। देखिए, आपको मैं एक और उदाहरण लेके समझाते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि कोई गाड़ी है,
उसमें को इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए। तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ बता सकते हैं आप लोग कि बैटरी हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, और उसका इंजन हो सकता है, चाका हो सकता है। उसी प्रकार विद्यार्थी जी कोई भी टॉपिक में उसमें इम्पोर्टेंट तो ज़रूर होगा। कोई चीज़ पढ़िए उसमें तो इम्पोर्टेंट कुछ तो होगा, कीवर्ड तो होगा, मेन पॉइंट तो कुछ होगा। हाँ कि इसका मतलब पूरा शब्दार्थ ही उठा के और इसका मतलब निकाल देता है तो वही कीवर्ड हुआ। मैंने कोई चीज़ टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो उसमें तो कीवर्ड तो ज़रूर होगा कि मेन खास तो होता होगा। तो उसी प्रकार विद्यार्थी जी आप शॉर्ट नोट्स में कीवर्ड को, मेन टॉपिक को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है, चलिए तो चौथा स्टेप बता दिए कि आप लोग नोट्स बनाइए। एकदम सेल्फ स्टडी ऐसी होता है और कुछ नहीं होता है। ऐसी जो बता रहे हैं एकदम बढ़िया बात बता रहे हैं आपको, आपके हम ध्यान रखते हुए, समय के अनुसार रखते हुए आपको मैं अच्छे बातें बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को फॉलो करिए, सच में आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे आप। ठीक है, चलिए एक्टिव रिकॉल देखिए एक्टिव रिकॉल में यानी एक्टिव रिकॉल के बाद क्या करना है, कहता खुद से बोलकर रिवीजन करना है, खुद से सिर्फ लिखकर रिवीजन करना है। देखिए एक्टिव रिकॉल क्या है, एक्टिव रिकॉल यानी खुद से बोलकर कि हाँ ये चैप्टर पढ़े हैं, ये चैप्टर पढ़े हैं, इस टॉपिक में इस चैप्टर को पढ़े हैं, यह हुआ एक्टिव रिकॉल। या आप खुद से लिख कर कीजिएगा तो यही हुआ एक्टिव रिकॉल। इसको ही रिवीजन भी मान सकते हैं आप लोग, एक्टिव रिकॉल में रिवीजन भी मान सकते हैं, लिख कर उसको रिवीजन भी मानते हैं बहुत कोई, तो उसको रिवीजन भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉल ऐसे ही करना है। ठीक है, पढ़ने के बाद जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़ें तो इसमें से कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो उसमें से कुछ तो पढ़े होंगे, तो उसको ही क्या कीजिए, उसको एक्टिव कीजिए कि हम इस चैप्टर को पढ़े हैं, इस चैप्टर में इस चीज़ को पढ़े हैं। आप रिकॉल कीजिए, एक्टिव रिकॉल कीजिए, आपको बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प होगा। विद्यार्थी जी आपके लिए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। ठीक है ना, तो एक्टिव रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट है छठा पॉइंट क्या है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, तो प्रीवियस ईयर्स और क्या करना है, सैंपल पेपर हो सकता है। अगर सैंपल पेपर आया है मार्केट में तो आप सैंपल पेपर भी कर सकते हैं। अगर मार्केट में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आएगा तो कीजिएगा। देखिए तो प्रीवियस ईयर्स लगाइए, चाहे किसी प्रकार का गाइड हो सकता है तो प्रीवियस ईयर्स गाइड को ही बोलते हैं, समझना। गाइड में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिया रहता है तो उसी को लगाइए विद्यार्थी जी, आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि आप पढ़ लिए सब चीज़ कर लीजिएगा तो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आपको नुकसान ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए और तो प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको तैयारी मजबूत होता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो भी कर लेते हैं, जो टॉपिक छूटा है वो भी कवर हो जाता है प्रैक्टिस से ही। ठीक है, चलिए सातवां पॉइंट है कि डेली रिवीजन कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए। रिवाइज ज़्यादा नहीं कहता हूँ मैं, देखिए आपके अनुसार माने तो आप रिवीजन कैसे कीजिए। देखिए कोई भी चैप्टर को पढ़ें तो उसमें तो समय दे के पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं है कि समय नहीं दिए हैं, उसमें समय दे के पढ़े हैं तो उसको आधो घंटा याद कर, आधो घंटा उसको रिवीजन कर लीजिएगा ना, देख लीजिएगा ना, आधा से 1 घंटा देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद हो सकता है तुरंत रिवीजन कर लीजिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगा। पढ़ने के बाद तुरंत देखना, रिवीजन करना बहुत जल्दी दिमाग में, आपको मेमोरी में सेट होता है। ठीक है ना, याद रहता है, ज़्यादा देर तक याद रहता है, अच्छे से याद रहता है, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, समझ लीजिए तुरंत। यानी आप अच्छे तरीके से डेली रिवीजन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 30 से 40 मिनट हो सकता है। कोई विद्यार्थी 1 से 2 घंटा भी करता है रिवीजन, मैंने अपने अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार रिवीजन करना है। ये नहीं कि 1 घंटा सिर्फ सब सब्जेक्ट में देंगे, नहीं, आप एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा समय दीजिएगा ना रिवीजन में तो बहुत आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर हो जाएगा। विद्यार्थी जी समझिए बात को, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा देंगे तो आप सच में बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से उसको पढ़े हैं और रिवीजन करना दोबारा है, मैंने उसी को देखना। रिवीजन किसको बोलते हैं, मैंने कोई भी चैप्टर को पढ़े हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़े हैं, उसी को बार बार देखना रिवीजन कहलाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे 7वां पॉइंट भी। 8वां पॉइंट है कि डिस्ट्रैक्शन बंद कीजिए। आप लोग डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके क्या, तो पढ़ते समय आपको सोशल मीडिया आपको डिस्टर्ब करता होगा, हम समझता हूँ। ये नहीं कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया को यूज नहीं करिए, 100% यूज कीजिए, लेकिन सही समय के अनुसार कीजिए ना। आप लोग ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा करने लगते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है विद्यार्थी जी। ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया को यूज नहीं कीजिए, जैसे में इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और जो भी हो, मैंने नहीं यूज कीजिए, हमारा बात मानिए तो कीजिए, लेकिन बहुत कम यूज कीजिए। आधा घंटा हो सकता है, कितना मानिए तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं समय, कम से कम हम अपने अनुसार बोल रहा हूँ 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं समय दीजिएगा। चाहे कोई चीज़ को यूज कीजिए, सोशल मीडिया किसी भी ऐप को यूज कीजिए, आप 1.5 घंटा से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, तो मत कीजिएगा विद्यार्थी जी, आपके लिए बोल रहा हूँ। और बाकी सब पढ़ाई में
मेहनत करिए और अच्छा खासा नंबर लानिए आपको ही काम देगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। हम बोल रहा हूँ कि हाँ, सोशल मीडिया ज़रूरी है, मान कि आपको मन को संतुष्टि दिलाने के लिए, मन को संतुष्टि दिलाने के लिए, मन को खुश करने के लिए, मन को अच्छा करने के लिए आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं। चलिए, अच्छा बात है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा, 1.5 घंटा से ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा, चाहे आप किसी भी तरह से कोई भी ऐप को इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो 1.5 घंटा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है सोशल मीडिया को। ज़्यादा यूज कीजिएगा तो आपको फिर पढ़ाई वाला याद नहीं रहेगा, सोशल मीडिया वाला याद रहेगा, यही फिर आपको फिर आगे चल के परेशानी होगा, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट बोलते हैं विद्यार्थी जी। देखिए, टेस्ट को योर सेल्फ यानी वीकली, यानी देखिए अपने आप से टेस्ट को देखना है, अपने आप से टेस्ट को देना है, वीकली देना है, यानी सप्ताह देना है। कोई मॉक टेस्ट देता है, तो कोई सेट लगाता है, तो कोई प्रैक्टिस करता है। टेस्ट कई तरह से हो सकता है, आप जैसे भी कीजिए, आप अपने अनुसार खुद से टेस्ट दीजिए ज़रूर, क्योंकि टेस्ट आपको तैयारी की जाता है। टेस्ट अपने तैयारी को मजबूत करता है, भी टेस्ट अपने आप को जांचता है, आप कौन सा गलती करते हैं, कौन सा गलती नहीं करते हैं, सब जांच पता चल जाता है। किससे? तो टेस्ट के माध्यम से, ठीक है ना। टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है। जैसे में किसी भी किसी भी शरीर को नहीं होता है CT स्कैन, उसी प्रकार CT स्कैन होने के बाद क्या होता है, पूरा शरीर को मालूम चल जाता है क्या कमी है, क्या कमी नहीं, पूरा हो जाता है शरीर के पूरा CT स्कैन, तो पूरा शरीर में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, नहीं है, सब पता चल जाता है। उसी प्रकार अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है, तो टेस्ट दीजिए। टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जांच सकते हैं, मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जांच सकते हैं। विद्यार्थी जी, यह बहुत बड़ी बात बोल दी है हम आपको अच्छे से समझा के। चलिए, अगला प्रश्न आगे है, अगला है मैंने अगला पॉइंट, हेल्थी कुछ हेल्थी रूटीन, यानी हेल्थी रूटीन को ध्यान रखते हुए, यानी क्या हो सकता है, नींद हो सकता है, आपको खाना हो सकता है, और क्या होता है, थोड़ा बहुत वॉक भी कर सकते हैं, देखिए टहलना भी टहल सकते हैं, और ज़रूरी है, ये सब बहुत ज़रूरी है। यानी वॉक यानी टहलना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी जी आपके लिए। बहुत नींद भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं रखिए, आप स्वस्थ नहीं रहे, आप पढ़िए। सबसे बड़ी बात तो यही है, हेल्थ आपका नहीं अच्छा रहेगा तो आप पढ़ाई कैसे कर पाइएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कंज्यूम नहीं हो पाएगा। आपके शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी जी, आप अपना शरीर को अच्छे से रखिए, और अच्छे से रखिएगा तो आपको बहुत कुछ हेल्प होगा, बहुत कुछ जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो सब चीज़ होगा। अब आपका शरीर नहीं सही रहेगा तो आप कुछ कर पाइएगा। अगर हम बोलेंगे कि देखिए, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को ढोना है, जैसे में बालू को, ईंटा को, माटी को ढोना है, तो उसके लिए गाड़ी चाहिए, और गाड़ी के लिए क्या चाहिए, तो गाड़ी के लिए मैंने उसको ढोने के लिए गाड़ी तो चाहिए, ठीक। तो गाड़ी अगर उसमें खराबी होगा कुछ हो तो ढो पाएंगे, नहीं ढो पाएंगे। उसी तरह से आप अपने शरीर को नहीं अच्छा रखोगे, अपने हेल्थ को ध्यान नहीं रखोगे, तो कैसे आप जीवन में अच्छा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ को बहुत ज़रूरी अच्छा से रखना है, बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ को अच्छे से रखना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक रखते हुए नींद भी अच्छा लेना है, अच्छा से सोना है, अच्छा से घूमना भी है, दोस्तों फ्रेंड के साथ एकदम मस्ती एंजॉय सब चीज़ करना है। ये नहीं कर रहा हूँ मैं कि नहीं कीजिए, एकदम सब चीज़ खुल कर एंजॉय कीजिए विद्यार्थी जी। आपके लिए पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, ये सब पॉइंट आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताएं, तो फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, मात्र ज़्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 मिनट का समय दे दीजिए, रिकॉल करा देते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, देखिए, सेल्फ स्टडी कैसे करें। आपको यह डाउट है ना, तो एकदम मन में डाउट है तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी करने के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ज़्यादा कोई लेंदी टॉपिक नहीं बताते हैं, तुरंत बताते हैं एकदम। देखिए, सेल्फ स्टडी करें, यानी सेल्फ का मतलब होता है खुद, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी खुद से पढ़ाई किया गया सेल्फ स्टडी कहलाता है। 10 पॉइंट बताता हूँ। पहला, टाइम टेबल को अपने बनाओ। ये आप लोग टाइम टेबल हो सकता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के घंटे के अनुसार हो सकता है, टाइम टेबल किसी तरह से हो सकता है। चलिए, अपने टारगेट को टू डू लिस्ट के माध्यम से भी टाइम टेबल हो सकता है। और दूसरा, टॉपिक को फिक्स करिए, चैप्टर वाइज फिक्स करिए कि हमको ई चैप्टर को खत्म करना है, ई टॉपिक को खत्म करना है। इस सब्जेक्ट में आप समय के अनुसार ध्यान देते हुए, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा जितना देना है उतना दीजिए आप। तीसरा का, NCERT को सबसे पहले ख़त्म करना है आपको, बेसिक बुक NCERT को कवर करना है, ठीक है, क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में NCERT से ही पूछे जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आगे क्या है, तो अगला पॉइंट है चौथा कि नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, तो कीवर्ड को लिखना है, मेन टॉपिक को लिखना है, मेन इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट को लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में। पांचवा है, आगे देखिए, पांचवा है क्या, तो एक्टिव रिकॉल कैसे हो सकता है, तो एक्टिव रिकॉल यानी पढ़ने के बाद अपने आप से बोलकर कि हाँ, ई
टॉपिक को पढ़े हैं उसको ही एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, उसको आप रिवीजन भी बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, खुद से लिख कर रिवीजन करना वो भी रिवीजन ही कहलाता है, खुद से अपने से लिख कर एक्टिव रिकॉल ही कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला आगे है, क्या आगे है तो देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, छठा पॉइंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, सैंपल पेपर को लगाइए, आप अपने गाइड को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, अपने गाइड में जो दिया रहता है उसको सॉल्व कीजिए। सातवां पॉइंट है डेली रिवीजन कीजिए, डेली रिवीजन करना है, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को समय दीजिए, कम से कम 1 से 2 घंटा रिवीजन में निकाल सकते हैं, क्योंकि आप पहले से उसको पढ़ चुके हैं, बस उसको देखना है, उसको रिवीजन करना है, तो 1-2 घंटा में 1 घंटा में आराम से हो जाएगा रिवीजन अच्छे से। 8वां पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन को बंद कीजिए, सोशल मीडिया को बंद कीजिए, समय के अनुसार देखते हुए आप सोशल मीडिया को यूज करना थोड़ा सा बंद कीजिए, और ज़्यादा नहीं, मात्र आपको अगर सोशल मीडिया चलाने का शौक़ है, अगर आपका मन खुश होता है चलाने से, आपको मन को संतुष्टि मिलता है चलाने से सोशल मीडिया, तो हम बोलेंगे कि 1.5 घंटा से ज़्यादा यूज नहीं कीजिएगा, 1.5 घंटा से ज़्यादा मत यूज कीजिएगा, चाहे आप किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी चला लीजिए सोशल मीडिया पर, लेकिन 1.5 घंटा से ज़्यादा यूज मत कीजिएगा, तो मत कीजिएगा। 9 पॉइंट है कि टेस्ट योर सेल्फ, यानी वीकली टेस्ट देना है, सप्ताह हो सकता है, यहीं तो फिर सप्ताह अच्छा रहता है, नहीं तो कोई मंथली भी देता है टेस्ट, तो आप अपना अनुसार देख लीजिएगा, वीकली दीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। टेस्ट से अपने आप को जांच कर पाइएगा, जैसे में CT स्कैन होता ना, हाँ जैसे में CT स्कैन होता है तो पूरा बॉडी को पता चलता है क्या कमी है क्या नहीं कमी है, सब पता चलता है। उसी प्रकार आप अपने आप को जांचना है ना, अपने आप को तैयारी को जांचना है, तो टेस्ट दीजिए, वीकली टेस्ट दीजिए, कभी भी टेस्ट दीजिए, अपने आप को जाँच करना है, सिंपल तरीका, टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए टेस्ट में, ठीक है ना, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थी रूटीन, यानी देखिए आप नींद को अच्छे से लीजिए, आप टहलिए, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, मनोरंजन कीजिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, सब चीज़ कीजिए। आप नींद को भी अच्छे तरीके से लेना है, आप लोग ये नहीं कि नींद में हम कंजूसी कर दिए, वैसे कर दिए, नहीं, नींद को ध्यानपूर्वक समय के अनुसार करते हुए नींद को अच्छी लेना है, ठीक है। ये नहीं कि 10 घंटा सो रहे हैं, नहीं, आप कम से कम 6 से 7 घंटा का नींद आप अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं, बहुत होता है 6 से 7 घंटा का नींद, ठीक है। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और हेल्थी खाना खाना है, यानी स्वस्थ खाना खाना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ नहीं रखिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपके पास सब चीज़ है, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब है तो क्या कर पाइएगा जीवन में, कुछ नहीं कर पाइएगा, चाह कर भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को। चलिए, यह पॉइंट बहुत आपको खास लगा होगा विद्यार्थी जी, आपके लिए मैं बनाए थे कि सेल्फ स्टडी कैसे करें हैं, बहुत अच्छा लगा होगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आप लोग को यह 10 पॉइंट बताएं कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करिएगा। यह वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिएगा, जिनको लगता है कि सेल्फ स्टडी नहीं होता है वो सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ सच में बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी तरफ से 100% दिए हैं इस वीडियो को बनाने में, हम अपनी तरफ से 100% दिए हैं। बहुत बहुत सभी लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को, जैसे मैं डिमांड आ रहा था कि सेल्फ स्टडी पे वीडियो नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोग फाइनल दे ही दिया। आप इसको ध्यान में रखते हुए अगर हो सके तो इसको आप जहाँ पर पढ़ते ना हैं वहाँ पर क्या करिएगा, तो इस 10 पॉइंटों को लिख कर चिपका दीजिएगा कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है। तो विद्यार्थी जी सेल्फ स्टडी आप कीजिएगा ना तो बहुत आगे जाइएगा, जो आप चाह कर नहीं चाहते वो भी चाह कर लीजिएगा। यही बोलता हूँ विद्यार्थी जी, और कुछ नहीं बोलता हूँ। एक मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन बोल देता हूँ आपके लिए कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो विद्यार्थी जी कोशिश जरूर रंग लाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लाता। मेहनत करिए, जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, तन मन दिल दिमाग से मेहनत करिए, और जीवन में आप बहुत कुछ करिए। बहुत बहुत आप लोगों को यह वीडियो सच में बहुत खास लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यस गुरुजी हमको बहुत अच्छा लगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लान दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सच में यह वीडियो बहुत खास बनाए और बहुत कुछ हेल्पफुल रहा होगा यह वीडियो। तो जाते जाते एक मोटिवेशन और बोल देते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर रहना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और एक और मोटिवेशन है कि
सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो पागलों की तरह आप मेहनत करिए, जी जान लगाकर मेहनत करिए और जीवन में जो चाहते हैं वो सपना को पूरा कीजिए, साकार कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। सभी को धन्यवाद। जाते जाते बोलूँगा थोड़ा मेहनत लगता है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलता हूँ और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप लोग को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि गुरुजी इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो इसलिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलें। ठीक है, चलिए। तो अगर हमसे किसी प्रकार का गलती हो गया होगा तो मुझे माफ़ करिए। हर किसी से थोड़ा बहुत गलती बुला ही जाता है, गलती हो ही जाता है, लेकिन हम जल्दी नहीं गलती करते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक हर किसी से हो जाता है, तो हम अपनी तरफ से 100% दिए हैं। आज शाम में क्लास होगा तो जुड़ना ना भूलिएगा आप लोग। धन्यवाद सभी को।